हाय एवरीबॉडी, आई एम सुमन मलिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनलॉफुल असेंबली के बारे में जो आईपीसी में सेक्शन 141 के अंदर डिस्कस किया गया है। और ये जो सारा है मैंने बेरेक्ट से ही लिखा है, कुछ अलग नहीं है। बस इसको थोड़ा सा मैंने सिस्टमैटिकली कैटेगराइज कर दिया ताकि थोड़ा समझने में आसानी रहे। बाकी ये सारा बेरेक्ट से ही है, कुछ अलग से नहीं है। तो चलिए देखते हैं अनलॉफुल असेंबली क्या होती है। अब इस सेक्शन की रीडिंग कर लेते हैं। देखिए, एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन, तो इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है 5 या 5 से ज़्यादा लोग। अगर इससे कम लोग हैं तो आप उस पर अनलॉफुल असेंबली का चार्ज नहीं लगा सकते हो। जब ये 5 या 5 से ज़्यादा लोग जो है, इफ़ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन कंपोजिंग दैट असेंबली इज़, अब वो 5 या 5 से ज़्यादा लोग जो असेंबली में है वो अनलॉफुल असेंबली में तब कन्वर्ट हो जाती है जब उनका कॉमन ऑब्जेक्ट इनमें से कोई एक्ट हो। जब वो ऐसा कोई एक्ट करते हैं जो है सेक्शन में बताया गया है, तब आप उस असेंबली को अनलॉफुल असेंबली कहते हो। अब ये क्या है, देखिए, टू ओवरओ बाय क्रिमिनल फोर्स। ओवरओ का मतलब होता है आतंकित करना, भयभीत करना। जब आप क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करते हो किसके अगेंस्ट? द सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, स्टेट गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, इनके अगेंस्ट जब आप क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करते हो। और एनी पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर, जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है और जब वे 5 या 5 से ज़्यादा लोग उसके अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो अनलॉफुल असेंबली होता है। नेक्स्ट देखिए, टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ और लीगल प्रोसेस। जब कोई कानूनी कार्रवाई हो रही हो या फिर कोई कानूनी लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो और उसको रेसिस्ट, रोका जा रहा हो उसको फर्दरेंस होने से। जैसे कि अगर सपोज करिए लॉफुल ऑर्डर आया है कि भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ दिया जाए, लेकिन कुछ लोग आते हैं 5 या 5 से ज़्यादा लोग, वो उसको ऐसा करने के लिए रोकते हैं, उसका इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है उसको डिमोलिश करने में रोकते हैं। तो वो एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ और लीगल प्रोसेस को होने से रोक रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, टू कमिट मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और एनी अदर ऑफेंस। अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिसचीफ कमिट करते हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं या फिर एनी अदर ऑफेंस जो सिमिलर काइंड ऑफ इस तरीके का कोई और अगर ऑफेंस है, अगर वो कर रहे हैं वो 5 या 5 से ज़्यादा लोग, तो वो अनलॉफुल असेंबली है। अब मिसचीफ क्या होता है, क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने पीछे वाले वीडियोज़ में, तो आप उसमें देख लेना। बाय क्रिमिनल फोर्स, अब आप उस क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अब किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए अगर आप उस क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो जहां पर आपका लॉफुल राइट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी इनकॉर्पोरेट राइट। अब आप किसी पर्सन को उसका राइट इस्तेमाल करने से रोक रहे हो। जैसे किसी का राइट टू वोट, सबका अधिकार होता है, और वो 5 या 5 से ज़्यादा लोग उसको वोट नहीं करने दे रहे हैं, तो उसके इनकॉर्पोरेट राइट का इस्तेमाल होने से रोक रहे हैं। टू एनफोर्स एनी राइट और सपोज्ड राइट, अब या फिर अपना कोई ज़बरदस्ती राइट एनफोर्स कर रहे हैं जो कि मना किया गया। सपोज करिए कोई क्राइम एरिया है, क्राइम सीन वाला कोई एरिया है, वो पुलिस ने सीज़ कर दिया कि भी कोई इस घर के अंदर नहीं जाएगा, क्यों, यहाँ पर ऑफेंस हुआ और इन्वेस्टिगेशन करनी है। लेकिन वो ज़बरदस्ती उसके अंदर घुस जाते हैं जहाँ पर उन्हें जाने से मना किया गया है। तो टू एनफोर्स एनी राइट और सपोज राइट, वो ज़बरदस्ती अपने राइट का एनफोर्स कर रहे हैं जहाँ पर अलाउड नहीं है। बाय क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन, अब उस क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी को कंपेल करने के लिए, किसी को फोर्स करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए। टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, ऐसा करने के लिए उसे फोर्स कर रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं जो वो पर्सन लीगली नहीं है ऐसा कुछ करने के लिए, बट स्टिल क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करके उससे वो कुछ ऐसा करवा रहे हैं। टू ओमिट व्हाट ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू डू, और फिर या फिर वो ऐसा कुछ उसे करने के लिए कह रहे हैं, सॉरी, टू ओमिट व्हाट ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू डू, या फिर उसको कोई राइट है कुछ करने का, लीगल राइट है, लेकिन वो उसे ऐसा करने से ओमिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा लोग इनमें से कोई एक्ट कर रहे हैं तो आप उसे अनलॉफुल असेंबली कंसीडर करते हैं। ओके, आगे देखिए, अनअकैडमी आप लोगों के लिए ऑफर लेकर आया। अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा अपने सब्सक्रिप्शन पर, लेकिन ये ऑफर सिर्फ 16 मार्च तक ही वैलिड है, सो डोंट मिस द चांस, गो फॉर इट। इसकी सारी डिटेल और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक करना ना भूलें। और अगर आप एमपी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए बैच स्टार्ट होने जा रहा है 16 मार्च को। यहाँ पर मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं और पर डे यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं।
फ्री लाइव क्लासेस अवेलेबल है, इट मीन्स जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं पे करना है, तो इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टेट फोकस जुडिशरी बैच ऑलरेडी स्टार्ट किए जा चुके हैं। 1-on-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, आप अपने मेंटर से बात कर सकते हैं। प्राइस प्लानिंग दिया गया है कि आपको कितने समय के लिए कितना पे करना पड़ेगा, और मेरा रेफरल कोड है WOL10, जिसका इस्तेमाल करना ना भूले, आपको डिस्काउंट मिलेगा। यूट्यूब पर भी है अनअकैडमी और टेलीग्राम पर भी है, सो डोंट मिस द चांस, गो फॉर इट। सेक्शन 141 की एक्सप्लेनेशन देखिए। एन असेंबली विच वॉज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट इज़ असेंबल्ड, ये कह रहा है कि वो असेंबली हो सकता है इनिशियली जब वो बनी हो, क्रिएट हुई हो असेंबली, तब वो अनलॉफुल नहीं हो, वो एक नॉर्मल असेंबली भी हो सकती है। मे सब्सिक्वेंटली बिकम एन अनलॉफुल असेंबली, और बाद में वो असेंबली जो है अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम उसे भी अनलॉफुल असेंबली ही बोलेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इनिशियली अनलॉफुल हो, इनिशियली एक लॉफुल असेंबली भी हो सकती है, बट अगर वो कोई ऐसा एक्ट कर देती है जो हमने 141 में पढ़ा, वो पॉइंट्स जो पढ़े, तो हम उस असेंबली को अनलॉफुल असेंबली कंसीडर करते हैं, तो बाद में वो कन्वर्ट हो सकती है अनलॉफुल असेंबली में। ओके, अब देखिए थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करते हैं हम। सेक्शन 141, 142 एंड 149 का कंबाइंड डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि जो थोड़ा बहुत जो रह गया वो हम अच्छे से समझ सकें। देखिए, वाइकेरियस लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी होती है कि कोई एक पर्सन एक्ट करता है, लेकिन जो उसके ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उन सब की लायबिलिटी बनती है उस ऑफेंस के अंदर। तो जब आप अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होते हो, तो बेशक से कोई एक पर्सन एक्ट करता है उस अनलॉफुल असेंबली का, लेकिन लायबिलिटी उन सब की बनती है। क्यों? क्योंकि आप ग्रुप के अंदर वर्क कर रहे हो, 5 या 5 से ज़्यादा जितने भी लोग हैं वो सभी लायबल होंगे, उनमें से अगर किसी भी एक पर्सन ने कोई ऑफेंसिव एक्ट किया है तो। नेक्स्ट देखिए, मेंबरशिप ऑफ अनलॉफुल असेंबली। नेक्स्ट देखिए, मेंबरशिप ऑफ अनलॉफुल असेंबली। तो देखिए, जैसे हमने सेक्शन 34 में पढ़ा था कि भी कॉमन इंटेंशन जो भी लोग शेयर करते हैं तो उन सबकी लायबिलिटी बनती है, उसके फर्दरेंस में आप कोई एक्ट करते हो, लेकिन यहाँ पर सेक्शन 149 फॉलो किया जाता है। इट मीन्स आपका उस अनलॉफुल असेंबली में एक्चुअल प्रेजेंस होना ज़रूरी है। कॉमन ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर आप जो एक्ट कर रहे हो, तभी आपकी लायबिलिटी बनती है। तो मेंबरशिप ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो 141 की असेंबली बनी है, इसका एक्चुअल में इसमें आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए जब ये एक्ट हो रहा हो, कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ किया जा रहा हो। 5 और मोर पर्सन, तो ये तो इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है। 5 या 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, तभी आप उन्हें अनलॉफुल असेंबली के लिए प्रोसिक्यूट कर सकते हो। अदरवाइज 5 से कम होंगे तो वहाँ पर अनलॉफुल असेंबली नहीं लगेगी, कोई और ऑफेंस लग सकता है। बाय स्टैंडर्ड आर नॉट मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अब बाय स्टैंडर्ड क्या होते हैं? ऑडियंस लगा लीजिए, या फिर सपोज करिए जो 5-6 लोग जो हैं ये गली में से जा रहे होते हैं और घर के बाहर लोग खड़े हैं, तो वो उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर नहीं है, वो सिर्फ साइड में खड़े हैं, उनका कहीं पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं है उस असेंबली के अंदर, तो उनको हम यहाँ पर एज ए मेंबर इंक्लूड नहीं करते हैं, वो सिर्फ बाय स्टैंडर्ड्स होते हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट, अब 149 कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो यहाँ हम उसे दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे। सेक्शन 34 और 149 में बहुत डिफरेंस है, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, वो डिटेल जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज़ चेक करिएगा। तो यहाँ पर अनलॉफुल असेंबली के लिए कॉमन ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, 149 को फॉलो किया जाएगा। इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होता है इन ऑर्डर टू अटेन द कॉमन ऑब्जेक्ट। आपका जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उसको अटेन करने के लिए उसके फर्दरेंस में आप कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए चलते हो। तो जो आप काम कर रहे हो, जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो उस कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, तो उन दोनों के बीच में कुछ नेक्सस होना चाहिए, कोई संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी आप ऑफेंस तो करने जा रहे हो, जैसे कहीं किसी के घर में आग लगाने जा रहे हो, लेकिन आपके उस मेंबर ने, उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर ने एक बिल्कुल ही डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर कोई एक्ट कर दिया, तो वहाँ लायबिलिटी नहीं बनती है। मतलब जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो उस कॉमन ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर, उन एक्टिविटीज़ का और आपके उस कॉमन ऑब्जेक्ट का नेक्सस, संबंध होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड, न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड। अब देखिए, सेक्शन 149 सिर्फ वही नहीं एप्लीकेबल होता है कि भी कॉमन ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर जो एक्चुअली ऑफेंस कमिट किए जा रहे हैं, ये वहाँ पर भी लगता है जहाँ पर लाइकली टू बी कमिटेड। आप जो कॉमन ऑब्जेक्ट को दिमाग में रख के जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो,
तो उससे रिलेटेड क्या-क्या और ऑफेंस हो सकते हैं, लाइकली मतलब प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं, उससे रिलेटेड कुछ ऐसे ऑफेंसेस भी किए जा सकते हैं, तो उनके लिए भी वो अनलॉफुल असेंबली लायबल होगी। तो लाइकली जिनके होने की संभावना है, उन सब के लिए भी अगर वो अनलॉफुल असेंबली ऐसे वो एक्ट कर देती है, तो उनके लिए भी वो लायबल होगी। नेक्स्ट देखिए, नो स्पेसिफिक ओवर्ट एक्ट रिक्वायर्ड बाय एवरी पर्सन। अब अनलॉफुल असेंबली के जितने भी मेंबर हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ही कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। मतलब अगर कोई तोड़ा-फोड़ी कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ तोड़े-फोड़े। अगर वो ऐसे अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं, जिसका कॉमन ऑब्जेक्ट इस तरीके का है, तो समहाउ अगर किसी व्यक्ति से कोई ओवर्ट एक्ट नहीं भी हो पाता है, बट स्टिल वो कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर काम कर रहा है, उसी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, नॉलेज भी है, सब कुछ है उसके पार्ट पर, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई वो ओवर्ट एक्ट करे ही तभी लायबल होगा। बिना कोई ओवर्ट एक्ट करे भी अगर बाकी के सारे वो सर्कमस्टांसेस पूरे कर देता है, एलिमेंट्स पूरे कर देता है, तो वो अनलॉफुल असेंबली में लायबल होगा। ये इस सेक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं। देखिए, मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1963 का एक केस है। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1993 का एक केस है। मदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2004। मिजाजी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1959 और मैना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1976 का केस है। केसेस वैसे और भी हैं, लेकिन जो मुझे सही लगे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ये सारे केसेस हम इस वीडियो में तो नहीं डिस्कस करेंगे, एक सेकंड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये सारे केस डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ आया होगा, सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है या इशू है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।